नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 2023 का सेमीफाइनल, क्या मोदी ने आखिरी ओवर में गेम पलट दिया है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बम्पर वोटिंग के बाद अब नजरें राजस्थान में अगले शनिवार को होने वाले मतदान पर लगी हैं, जहां 200 में से 199 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, सबसे बड़ा सवाल यही है। बड़े बड़े दिग्गजों ने कैंपेन में पूरी ताकत झोंक रखी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी की आज भरतपुर और नागौर में रैली होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सीएम गहलोत भी आज जनता के दरबार में हाजिरी लगाते नजर आएंगे। मरुधरा के इस महाभारत में असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा भी ताल ठोक रहे हैं। बिस्व शर्मा का कहना है कि हिंदुओं से वोट देने की अपील करना भड़काना नहीं होता। बीजेपी सरकार में सरतन से जुदा का सपना तक देखना मना है। हिमंता से एक्सक्लूसिव बात की इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने। राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है और फायर ब्रांड नेता असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप राजस्थान पहली बार नहीं आए, ये इससे पहले भी आए थे, और जब आप कोटा में आए थे तब मैंने आपको सुना था, तब आपने ये भी कहा था कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अगर हमारे यहाँ होता तो यमराज के साथ भी तुरंत मैं बता देता कि क्या करना है। देखिए, जो महिलाओं का ऊपर अत्याचार करता है उनका ठिकाना यमराज होना चाहिए, ये मेरा व्यू है। तेलंगाना में खड़गे जी कह रहे हैं कि केसीआर के भी बाप मौजूद हैं झूठ बोलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो चुनाव में एक बार फिर से इस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलो या गांधी परिवार बोलो, प्रधानमंत्री और अभी एक नया फैशन हो गया। पहले तो प्रधानमंत्री जी के लिए बोलते थे, अभी प्रधानमंत्री जी का बाप का भी जिक्र करता है, पिता का भी जिक्र करता है। ये लोग क्यों ऐसा करता है? किस लिए? भारतीय संस्कृति वो लोग नहीं जानते हैं। एक सरगर्गत पिता का बारे में आपको बोलना, अभद्र शब्द व्यवहार करना, ये एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। गड़बड़ी का एक मतलब ऐसा कोई शिकार होता ही नहीं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। लेकिन आप गांधी परिवार को या खड़गे को पॉलिटिकल डिस्कोर्स या सिविलाइज बिहेवियर कौन सिखाएगा? वो लोग तो अपने आप राजा मानते हैं, अपने आप सोचते हैं कि हम लोग देश का राजा है, बाकी सारे लोग मेरा प्रजा है, मैं जो भी हिस्सा वो भी बोल सकता हूँ। इसीलिए एक बार तो ये सब व्यवहार करने का कारण उनका एक स्पोक्स पर्सन ने तो सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगा है, लेकिन सीधा नहीं होता है। सीधा करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जब आप हिंदुत्व को लेकर प्रहार करते हैं, तब गहलोत हो या कोई अन्य नेता हो, ये कहते हैं कि आप राजस्थान में आके बीजेपी के नेता भड़का रहे हैं। भड़काने का मतलब क्या है? हम तो हिंदू है ही। एक हिंदू को वोट देने के लिए बात करेगा, उसमें भड़काना क्या है? वो भी जानते हैं हम हिंदू है, मैं भी जानता हूँ मैं हिंदू हूँ, इसमें भड़काना क्या है? अगर आप कोई मुसलमान समाज में जाके कुछ बात करते हो जिससे कम्युनल क्लैशेस हो सकता है, वो भड़काने वाला बात है। अगर मैं आपका घर में जाके बोलता हूं कि आप राम राज्य का प्रतिष्ठा करो, इसमें भड़काने का क्या है? मेरा दिमाग में तो नहीं जाते इसका चीज क्या है। आप हिंदू का मंदिर जा सकते हो, आप चुनाव का पहले गायत्री मंत्र का व्यवहार चुनाव के लिए कर सकते हो, और मैं इतना भी बोल नहीं सकता हूं कि सरतन जुदा होना काम गलत है, ऐसा होने से हिसाब ले लेना चाहिए, मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं। मतलब मैं चुप रहूं और आप जो चाहे वो कर ले। आपको खाली मैदान चाहिए क्या? कन्हैया लाल की बहुत चर्चा हो रही है हत्या की, हर बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आपने भी कहा था कि आपके यहाँ होता ना तो मैं 2 मिनट में दिखा देता कि क्या करना है। देखिए, अगर बीजेपी शासित प्रदेश में किसी का हिम्मत भी नहीं होता है कि सरतन जुदा का सपना भी देखो, इसलिए वो जानते हैं कि ट्रीटमेंट इमीडिएट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको जो होना है वो हो ही जाएगा तुरंत। लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश में वो लोग भी जानते हैं यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यह सरतन जुदा का सपना भी असम में कोई देख सकता है, कोई यूपी हरियाणा में देख सकते हैं, सोच भी नहीं सकता है। जानते ट्रीटमेंट मौजूद है साथ साथ में। लेकिन राजस्थान में क्यों हुआ मालूम है? ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ हमारा ही जयगान गाया जाएगा, फिर बोलेगा हिंदू को हिंदू का नाम में राजनीति मत करो, मतलब तुष्टीकरण करो।
मदरसों को लेकर आप क्या कहेंगे? राजस्थान में मदरसों को लेकर जब बात हुई थी, यहाँ पे एनआईए की रेड भी पड़ी थी। देखिए, ये तो दुकान बंद होना चाहिए। ये तो हिंदू का इसमें कोई इशू नहीं है। फंडामेंटली जरूर पैदा होता है, उसका कंप्लेन आते रहता है, लेकिन सबसे जो लॉस्ट होता है मुसलमान बेटा बेटियों का होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने का समय है। अब मदरसा से क्या बनेगा? ये तो राइट टू एजुकेशन का नाम में एक राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है। तो इसीलिए मैं मुस्लिम समाज को ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मदरसा को आप उत्साह मत दीजिए। इससे आपका बेटा बेटी आगे जाके अंधकार का ही सामना करना पड़ता है। जब तक सरकार की बात है, सरकार को पूरा प्रचेष्टा करना चाहिए कि ये मदरसा जल्दी जल्दी बंद हो जाए, जनरल एजुकेशन स्टार्ट हो जाए। ये मेरा 100% क्लियर विचार है। कितने मदरसे होंगे राजस्थान में, आपने कुछ पता किया? देखिए, राजस्थान में तो एनआईए का रेड भी हुआ है। यहाँ एक एंटी भारत गतिविधि बहुत बढ़ चुका है। हमने मैनिफेस्टो में भी बोला हूँ कि एंटी भारत गतिविधियों के ऊपर फॉलो रखने के लिए, इसका विरोध काम करने के लिए हम लोग स्क्वाड भी बनाने जा रहा हूँ। मतलब स्थिति गंभीर है और ये सीमाओं में लगने वाला प्रदेश है, पाकिस्तान का साथ लगने वाला प्रदेश है। यहाँ स्थिति तो गंभीर होता है। ईडी और इनकम टैक्स की जब रेड पड़ी और जब वैभव गहलोत को भी बुलाया गया दिल्ली में, तो अशोक गहलोत जी ने खुल के कहा कि यह हथियार एक टूल बन गया है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और ये चुनाव के समय ही काम करता है। उसमें आपका प्रॉब्लम क्या है? ईडी आते हैं, आप बोल दो मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ईडी चला जाएगा। सीबीआई आते हो, आप बोल दो मेरा तो घर में कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, आप आ जाओ, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जब आप बोलते हैं सीडी, ईडी या ईबी क्यों आना चाहिए, तब लोगों का मन में डाउट हो जाते हैं, भाई तुम्हारा तो कुछ छुपाने वाला कुछ चीज तो होता है। नहीं तो अगर आज आपका घर में आज ईडी आते, आपका क्या प्रॉब्लम है? मैं कमाता हूँ, खाता हूँ, आप जो ले जाओ। अगर आपका घर में सीबीआई आते हैं, क्या आपका पिता माता कुछ नाराज होगा? चाय पिलवाएगा, भाई देखो जो देखना है देख के चला जाओ। लेकिन घर में अगर कुछ छुपा हुआ है तब तो आप ईडी सीबीआई को गाली देगा। नहीं तो आते हैं लोग, आते हैं जाते हैं, करते रहने दो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अगर आप डरते, आपका पिता माता तो नहीं डरेगा। कोई आपका कैमरामैन है, उनका घर में कल सीबीआई आने से उनका पिता माता डरेगा क्या? बोला आओ बेटा चाय पी के जाओ, हमारा घर में क्यों आया, हमको ही बुला लेता था, तुमने क्यों कष्ट किया? तो अगर कोई छुपाने वाला चीज नहीं है तो आपको ईडी सीबीआई को सरसा में लाने का क्या जरूरत है? देश में इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आपका घर में विजिलेंस आते ही रहता है। देश में आपका इनकम टैक्स का करोड़ों लोगों का पास नोटिस जाते ही रहता है। ये कोई बड़ा बात है क्या? ये तो होते ही रहता है। संस्था है, संस्था को तो काम करना ही है। अगर आप 3 महीना 2 महीना 5 स्टार होटल में 200 लोगों को एक होटल में रखेगा, लाखों करोड़ का बाद होगा, फिर भी ईडी नहीं आना चाहिए आपका पास? एक बार पूछताछ नहीं करना चाहिए? भाई ये होटल का बिल किसने दिए? होटल में जो लोगों ने जुआ खेला इसका पैसा किसने भरा? जो दारू पिया इसका बिल किसने दिया? इतना तो पूछना तो सही है ना? नहीं तो ईडी लोग तनख्वाह क्यों लेते हैं? 2 सवाल और पूछूंगा। लाल डायरी की चर्चा बहुत हो रही है, लाल डायरी में खुलासे क्या लग रहे हैं आपको, अभी और होंगे? देखिए, लाल डायरी मेरा हिसाब में चुनाव का बाद जो लाल डायरी को करना चाहिए वो किया जाएगा। जब डायरी है तो डायरी को तो देखना तो ड्यूटी भी है ना, और वो भी लाल है। एक आखिरी सवाल, 7 गारंटी बनाम मोदी की गारंटी चल रही है, क्या लग रहा है आपकी सरकार आई, आप क्या गारंटी देंगे? जो सरकार में है उनको ये गारंटी क्या चीज है? बाटा कंपनी है क्या? आपने जो सरकार में है कुछ नहीं कर पाया, अभी बोल रहा है गारंटी। मोदी जी क्या गारंटी देता है कि देश को मैं अमेरिका और चाइना का भी पीछे आगे कर दूंगा, विश्व गुरु बनाएगा? ये मोदी का गारंटी है। मोदी बोलते हैं भाई कोविड आते हर लोगों को वैक्सीन मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। देश का 2029 में देश तृतीय इकोनॉमी बन जाएगा, ये मोदी का गारंटी है। तो आपने जो शासन में रहते हुए कुछ काम नहीं किया, अभी ये गारंटी सबका आपने एक अपप्रयोग करना शुरू कर दिया। क्या भाई, ये सब तो कांग्रेस जी ये सब सोच सकता है, मेरा तो दिमाग में आते ही नहीं। वो लोगों को सोचता है कि कोई लोग स्कूल में गया ही नहीं, कोई कॉलेज में पढ़ा ही नहीं, हम जो सिखाएगा वही सीखेगा।
कुल मिलाकर गारंटियां काम नहीं आने वाली हैं, ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी जयपुर।